शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर पूर्वी यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। डोब्रोपिलिया शहर में रूस ने बमबारी की। हमले में 4 की मौत, 27 घायल। हमले में 13 इमारतें तबाह हो गईं। रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। पिछले कई दिनों से रूस यूक्रेन के अंदर घुसकर अलग अलग शहरों में अपने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए निशाने साध रहा है और इसके चलते अब पूरे यूक्रेन को वॉर क्षेत्र में रूस ने तब्दील कर दिया है। तो अब ईस्ट यूक्रेन में ये बड़ा हमला डोब्रोपिलिया शहर में रूस ने बमबारी की है। अब तक डोब्रोपिलिया में इस तरह की बमबारी नहीं हुई थी। यहाँ 4 की मौत, 27 घायल बताए जा रहे हैं। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, ये निशाने रूस अब पूरे यूक्रेन में अलग अलग जगहों को साध रहा है। डोब्रोपिलिया में मेरी जानकारी के मुताबिक पहला हमला है। इस हमले के बारे में और क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार रूस जो है वो यूक्रेन पर हमलों की तादाद बढ़ा रहा है और लगातार ऐसे इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां पर दरअसल पहले जो है वो कहीं हमले नहीं किए गए थे। इसके पीछे की जो वजह लग रही है उसके पीछे यही है कि वो पूरे तरीके से यूक्रेन को डिस्टर्ब करना चाहता है। क्योंकि जिन इलाकों में अगर बात की जाए, तेलवीव की बात की जाए या बाकी आसपास के इलाकों की बात की जाए, कीव की बात की जाए, तो वहां पर जो हमले हो रहे थे उसके बाद वो लोग जो थे वो प्रॉपर्ली शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पर। बाकी जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तमाम लोग जो है वहाँ शायद शिफ्ट हो गए। और इसी के बाद जब रूस को ये भनक लगी है उसके बाद रूस ने ताजा हमले जो है अब नई लोकेशन पर किए हैं। और अगर बात की जाए तो ताजा हमलों में जिस तरीके से अब लोगों को मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो बताता है कि कहीं ना कहीं रूस जो मंशा है वो ये है कि किसी तरीके से यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि कोई भी जंग जो है तब तक देश की सरकार हार नहीं मानती जब तक कि पब्लिक जो है उसका नुकसान ना हो। तो ऐसे में पब्लिक का नुकसान, आम लोगों का नुकसान होगा यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा दिखेगा। और जिस तरीके से अमेरिका ने जो है वो यूक्रेन को लगातार मदद देने की बात की है, मिसाइल सिस्टम देने की बात की है, एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात की है, उससे ये साफ हो गया है कि ये सिलसिला रूस जो है उसे रोकने वाला नहीं वाला है, उसकी ओर तेज करने वाला है। हालांकि आपको बता दूं कि 50 दिन का समय जो है ट्रंप ने दिया था और कहा था कि 50 दिन के अंदर इजराइल जो है वो जंग बंद करे। इसके साथ साथ रूस को वह कहा था कि जल्द से जल्द टेबल पर आए और बातचीत के सिलसिले को शुरू करे। तो ये चीजें जब कही जा रही हैं, ये होती कम है, उसे देखना होगा। तब जब तक ये जंग पूरी तरीके से रुक नहीं जाती तब तक जो है ये कहीं ना कहीं जो तबाही का सिलसिला है वो जारी हो रहता दिख रहा है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए सहयोगी अजय जांड्याल का इस विस्तार के साथ जानकारी।